नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है अपने जियो की सिम कार्ड को जो है आप एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपकी जियो की सिम कार्ड बंद हो चुकी है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने जियो की इस सिम कार्ड को दोबारा से उसे चालू किस तरह से करा सकते हैं। मैं आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरी वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान ले देखते हैं किस तरह से आप जो है बंद जियो की सिम को फिर से चालू करा सकते हैं। तो इसके लिए ना 2 प्रोसेस हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप घर बैठे ही अपने जियो की सिम को चालू करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है भाई, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जियो। और जैसे आप जियो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जियो की वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर से साइन इन करने के लिए बोलेगा तो आपको ये नहीं करना है, आपको ऊपर थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। और थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर केयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना आपको टाइप करना है लॉस सिम, आपको लॉस सिम आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ना आपको लॉस सिम लॉगिन आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉस सिम या फिर आपका सिम बंद हो चुका है कुछ भी हो, उसके बाद यहाँ पे ना आपको अपना जियो नंबर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना जियो नंबर डालता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो नंबर डालने के बाद यहाँ पे ना आपको उसका जो मतलब जो भी आपका मेन नंबर है उससे जो अल्टरनेटिव नंबर जो लिंक होगा उस नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उस पर एक OTP आएगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आया होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई कर देना है, जिसके बाद आपका जो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन प्रोसेस। और ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं आपको ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो है सिम एक्टिवेट नहीं होगी तो इसके लिए आपको एक और प्रोसेस करना होगा। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, आपके पास दूसरी जियो की सिम होगी, उससे आपको ना जियो के कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको अपना नंबर बताना है, ये मोबाइल नंबर है और इसको किस तरह से एक्टिवेट करना है। तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे किस तरह से क्या एक्टिवेट करना है, उसको आपको सही ढंग से फॉलो करना है। मैंने कुछ दिन पहले अपना सिम कार्ड जो है एक्टिवेट कराया था, तो उसमें मेरा प्रोसेस क्या था कि मैं गया था, आपको अपने घर के आसपास या जहाँ पे भी नियर बाइज मार्केट में जियो स्टोर होता है तो वहाँ पे आपको चले जाना है और वहाँ पे आपको जिसके भी नाम पे वो सिम थी उसका आईडी चाहिए, या जो भी पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड लगाया था तो आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने लगाया था वो आपको लेके जाना है। और मोबाइल नंबर आपको याद होगा वो लेके जियो स्टोर जाना है और वहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ फ़ीस लें या वरना फ्री में भी कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके नंबर को जो है 1 या 2 दिन के अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये टाइम जो है कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपको जाना है जियो स्टोर, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जियो ऑफिस आपको सर्च कर लेना है, जियो ऑफिस नियर। तो जहाँ पे भी आप हैं तो अभी तो रात है तो जहाँ पे भी जियो ऑफिस है उस जियो ऑफिस में चले जाना है। आपको अपना आधार कार्ड लेके और नंबर देना है और बोल देना है कि मेरा नंबर बंद हो चुका है, या फिर अगर आपका सिम खो गया है तो वो आपको बता देना है, वो आपके नंबर को चालू कर देंगे। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना है और आप अपने बंद सिम कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। जियो स्टोर पर ही आपको जाना होगा, जियो ऑफिस में आपको जाना होगा, वहाँ पे ये सब चीज़ आप करा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।